अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं असद अलीज़ डायरी। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो फूड पैंडा के बारे में है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फूड पैंडा का बिजनेस मॉडल क्या है, वो किस तरह चल रहा है, उसके करंट सिनेरियोज क्या हैं, तो पीछे किस तरह फूड पैंडा काम करता है, अब आगे किस तरह चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, सारी मैं आज फूड पैंडा के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड पैंडा जो है ना, आज से 9 साल पहले 2012 के अंदर जो है ना इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम। तो जो फूड पैंडा है ना, वो आजकल जर्मनी के अंदर उनका हेडक्वार्टर्स है, तो वहाँ से ही ऑपरेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। तो फूड पैंडा जैसे कि हम सब जानते हैं कि फूड डिलीवरी ये सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम एज अ वेंडर या रेस्टोरेंट वाले के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक मार्केट प्लेस है। जिस तरह दराज है वहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, इसी तरह ये जो है ना मार्केट प्लेस है खाने की, जहाँ पे हम लोग कस्टमर जो है वो डिफरेंट किस्म के खाना सेलेक्ट करते हैं। एज अ कोई भी रेस्टोरेंट उनको जो पसंद आता है उससे सेलेक्ट करते हैं, और जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो अपने सारे फूड्स लगाते हैं और वहाँ से वो ऑर्डर ले लेते हैं। एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो इस तरह चल रहा है इनका। तो अब स्टार्टिंग के डेज में बात करें, जब फूड पैंडा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया था तब क्या था कि तब सब यूज़र्स को ना ये डिस्काउंट्स मिलते थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देते थे। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई खाना रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं वहाँ 100 रुपये का मिल रहा था, तो वो फूड पैंडा पे 80 रुपये का मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये का फ़र्क आ गया। अब इसी तरह डिफरेंट कूपन कोड्स और हर जगह मतलब डिस्काउंट्स बैनर्स लगे होते थे हर जगह फूड पैंडा के। तो अगर और दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट्स वाले को देखें तो रेस्टोरेंट्स से भी ये लोग अच्छे खासे उन्हें लोन्स दे रहे थे, उनके साथ अच्छी पार्टनरशिप्स कर रहे थे क्योंकि इनको रेस्टोरेंट्स भी चाहिए थे। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी जिसे हम लोग राइडर्स कहते हैं, अब राइडर्स भी इनको जो होते थे आपने सब उनको भी एक अच्छी हैंडसम अमाउंट दे रहे थे उस टाइम पे। तो एक बड़ा अच्छा सा सिनेरियो तब चल रहा था कि सब विन विन सिचुएशन में थे। कस्टमर भी विन 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 था, उसको भी सस्ता मिल रहा था, रेस्टोरेंट वाले को भी ज़्यादा कस्टमर मिल रहे थे क्योंकि ये लोग लोन्स ज़्यादा दे रहे थे। उसके बाद वेंडर भी एक अच्छी सूरत हाल में था, यानी कि हर कोई विन विन में था। तो फूड पैंडा पैसे कैसे कमा रहा था? बेसिक चीज़ तो ये आती है कि फूड पैंडा पैसे कैसे कमा रहा था। अगर हम फूड पैंडा के उस टाइम पे बिजनेस मॉडल में देखें तो उस टाइम फूड पैंडा लॉस में था, वो किसी भी सूरत प्रॉफिटेबल नहीं था। लेकिन फूड पैंडा कर क्या रहा था, लोगों को आदत दिला रहा था। अब पहले क्या था कि लोग बाहर जाके खुद खाना खाते थे, या अगर ऑर्डर करना भी होता था, रेयरली लोग ऑर्डर करते थे, करना भी होता था तो उनको डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर कर लेते थे। अब इस सारे सीन में कोई फूड पैंडा को क्यों हायर करे या क्यों फूड पैंडा को ऑर्डर दे? इसके लिए उन्होंने लोगों को आदत दिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि अपने पैसे दिलाए, लोगों को आदत दिला के। फॉर एग्जाम्पल हम समझे 2 से 3 साल उन्होंने पैसे बर्न किए, पैसे बर्न आउट कर दिए। लेकिन अब ये जो 2 से 3 साल उन्होंने पैसे जिलाए हैं, ये हो सकता है आने वाले 100 साल के लिए उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, यानी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और इस तरह उन्होंने अपने पैसे जिलाए। अब हम चलते हैं वीडियो की अगली तरफ के अभी करंट किस तरह चल रहा है फूड पैंडा, अभी करंट फूड पैंडा का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल नहीं है। तो अगर हम करंट में जाएं तो फूड पैंडा का क्या सीन है आजकल, ये कोविड-19 के बाद जो है ना, हम अभी भी कोविड में ही है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस लास्ट ईयर 2020 में हुई थी। अब इस ग्रोथ के बाद जो है ना, इन लोगों को इनकी आदत भी हो गई थी, इनकी ऑर्डर्स भी काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिस्काउंट्स नहीं देते अब ये। मतलब कि जो चीज़ रेस्टोरेंट में 100 रुपीज़ की है वो इधर भी 100 रुपीज़ की है, इन्होंने डिस्काउंट्स देने क्लोज कर दिए, यानी कि एक तरफ से इनके पैसे लॉस होना बच के डिस्काउंट्स। अब कहीं रियरली कोई कूपन या कोड नज़र आते हैं, वो भी नहीं है। मैंने जहाँ तक देखा फूड पैंडा पे अब कोई भी किसी भी किस्म का डिस्काउंट्स नहीं मिल रहे। अगर हम दूसरी तरफ चले जाए वेंडर वाली साइड पे, तो अब इन्होंने क्या किया, वेंडर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो वेंडर्स या वो रेस्टोरेंट वाले जिनकी ज़रूरत है फूड पैंडा, और दूसरा वो जिनको ज़रूरत है फूड पैंडा की। ठीक है, अब जिनको ज़रूरत है फूड पैंडा की वो कौन से हैं, जो जिनके पास कस्टमर नहीं है, लोकली कस्टमर नहीं है, ठीक है, तो वो ऑनलाइन फूड पैंडा के थ्रू बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे इन्हिसार करते हैं फूड पैंडा का। और दूसरे वो हैं जिनके ऊपर फूड पैंडा इन्हिसार करता है, वो कैसे हैं, जैसे बड़े ब्रांड है फ्रैंकोस, मैजी वगैरह। अब इनके ऊपर फूड पैंडा इन्हिसार कर रहा है कि ये ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनकी एक मार्केट में वैल्यू है, और फूड पैंडा इनसे ऑर्डर, मतलब लोग इनसे ऑर्डर करना चाह रहे हैं, फूड पैंडा इनके थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है। अब क्या करता है फूड पैंडा, इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको 5 to 10% कमीशन करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे दूसरे रेस्टोरेंट्स को देखें जो फूड पैंडा के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको ये 20 to 30% जो है ना कमीशन जो है चार्ज करता है। तो अब हम देखें तो ये कमीशंस भी चार्ज कर रहा है, डिस्काउंट्स भी नहीं दे रहा। और दूसरी साइड पे जो पहले इनके डिलीवरी चार्जेस थे, हम जो थर्ड पार्टी राइडर्स की बात करें तो पहले 20-25% कई बारी होते नहीं रहे डिलीवरी चार्ज, अब 50-55%, 50-55 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस दे रहे हैं, यानी कि इस तरीके से ये आजकल पैसे कमा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैंने आपको एक अच्छे तरीके से बताया कि पैसे कमा पहले कैसे रहे, पहले क्या सीन था इनका, अब क्या सीन के पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो एक देखने वाली चीज़ है, जो मेरे लिहाज से एक बहुत बुरी चीज़ है फूड पैंडा की,
अब देखें कि एज अ कस्टमर देखो तो कस्टमर को कोई नहीं, उसने हफ्ते बाद कहीं ऑर्डर करना है, उसमें से 100-200 का फ़र्क पड़ भी गया डिस्काउंट नहीं मिलने से, तो उसका ऐसा कोई लॉस नहीं है। लेकिन बिजनेस ओनर्स का और जो राइडर्स का, अब जैसे कोई राइडर्स थे जो भी इनके साथ जुड़े थे शुरू के अंदर, अब वो तो किस सीन में उनका क्या वेल्थ थी, क्या चक्कर था, हो सकता है कोई 20,000 कमा रहा होता पहले इनसे, लेकिन अब जिस तरह जिन्होंने अपना एक से दम हर चीज़ बदल ली है, तो हो सकता है वो बेचारा 12 से 15,000 पे आ गया हो। तो इस सारे सीन में उसको भी नुकसान हो रहा है। अगर हम सेकेंडली बिजनेस ओनर की बात करें, अब कई ओनर थे जो पहले इनके ऊपर बैठे थे जिनको कमीशन देनी नहीं थी पारी, अब एक से 30% कमीशन, हो सकता है वो बेचारे का प्रॉफिट मार्जिन ही 30% हो तो 30% कमीशन किधर से देगा। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें हैं जो अलग अलग किस्म के अब जो है ना मसले सामने आ रहे हैं वेंडर्स के साथ और राइडर्स के साथ। तो इस चीज़ पे कम से कम फूड पैंडा को पहले इस तरह नहीं था करना चाहिए कि लोगों का नुकसान हो रहा है अब, तो कम से कम फूड पैंडा को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए था। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, सारी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही था। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। अल्लाह हाफिज़।